नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावन इलेवन न्यूज। आज त्रावड़ी पहुंचे लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर, जहां पर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में आए लोगों को संबोधित किया और उनको धन्यवाद भी किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरकत नीलखड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास कृपरंथी के द्वारा की गई। इस अवसर पर अमरनाथ सोदा, शिशपाल गुप्ता, राजीव नारंग, शिवनाथ कपूर, सतनाम आहूजा, हरविंदर सिंगला और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, मीनत चौहान, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने तमाम आए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानते हैं कि देश का विकास कौन कर सकता है, इसलिए देश के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आस्था व्यक्त की है। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो भाजपा का आंकड़ा 400 पार का नजर आएगा। वे आज त्रावड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंच रहे थे। आइए जानते हैं इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने जनता इस प्रकार से धन्यवाद किया और किस प्रकार से आने वाली नई गतिविधियों के बारे में जनता से विचार विमर्श किया। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावन इलेवन न्यूज। शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज नीलोखेड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की इस विशेष बैठक में मंच पर उपस्थित हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी जानते हैं कि आज की इस बैठक का कोई विषय ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनाव के नाते चुनाव की तारीख 25 तारीख थी, हमने सफलतापूर्वक चुनाव कर लिया। अब इंतजार है कि परसों 4 तारीख को चुनाव का परिणाम घोषित होगा। सरकारी योजना के नाते जब कभी रैलियां होती थी उसमें मानो मैं मुख्यमंत्री के नाते आता रहा हूँगा, तब भी कोई न कोई विषय रहते थे कि ये घोषणाएं करनी है, ये डिमांड्स बात करनी है, पूछना है, या अन्य पार्टी की उपलब्धियां, सरकार की उपलब्धियां। और पार्टी का जब संगठन मंत्री होता था उस समय भी कुछ बात जो पॉलिटिकल पार्टी के नाते भी और देश के नाते भी एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जिसको हम लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं। और शायद भारतवर्ष का ये उत्सव दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव होता है। लगभग 90 करोड़ लोग मतदाता इस देश के हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। बाकी उत्सव त्योहार, सामाजिक त्योहार आते हैं, शायद इतनी बड़ी संख्या भाग नहीं लेते हैं। और लोकतंत्र के नाते तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आबादी कभी कुछ साल पहले तो कहते हैं चाइना की आबादी ज़्यादा है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसा कहने लग गए हैं कि ये बाजी भी भारत ने मार ली है, आबादी भी सबसे ज़्यादा भारत की हो गई है। इस उत्सव को संपन्नता पूर्वक देश भर में 7 चरणों में इसको मनाया गया। हमारा 6ठे चरण में चुनाव था, उसके लाभ भी थे, उसकी कठिनाइयां भी थी। कठिनाई तो ये कि इतना लंबा समय हमको इस अभियान को चलाना पड़ा, सस्टेन करना पड़ा। 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए थे, ठीक 2.5 महीने बाद, यानी आज हम 2 तारीख में हैं, चुनाव परिणाम आएगा 4 तारीख, तो 2.5 महीने का लंबा अरसा, कितना काम करेंगे। कांग्रेस ने एक चालाकी बरती, उन्होंने 1.5 महीना तक तो अपने पार्टी के प्रत्याशी घोषित नहीं किए, ताकि चुप करके घर बैठे रहो। अब इस चालाकी का उनको नुकसान तो जरूर होगा, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां भी वैसी थी, वो कर भी नहीं सकते थे इससे ज्यादा कुछ। हाँ, जहां पहले चरण का चुनाव हो गया, वो तो जैसे घोषणा हुई उसके 20-22 दिन ही चुनाव हो गया था। उनको तो शायद इतना समय भी नहीं मिला कि अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर लें, लेकिन फिर भी देश भर का चुनाव और इस कार्यकर्ता परिवार ने जिस शिद्दत के साथ इस चुनाव में अभियान को चलाया, प्रत्यक्षदर्शी मैं हूं इस नाते से,
मुख्यमंत्री के रहते हुए तो शायद इतना नीचे तक जाने का अवसर मिलता नहीं, केवल अपनी विधानसभा में अवसर मिलता रहा है करनाल में, लेकिन 9 की 9 विधानसभाओं में यह अवसर केवल लोकसभा के चुनाव में मिलता है। जब उन्हें रोड शो किए तपती धूप में, 16 रोड शो हुए लोकसभा में, और शायद इस विधानसभा में दो बार तीन, इस विधानसभा में 3 बार हुआ। हर दिन 10, 12, 15, 16 गांव होते थे, आसपास के गांव के लोग भी आते थे। तपती धूप, कड़ी धूप में कार्यकर्ता जनता सब खड़ी रहती थी। उसमें मन में मेरे भी उत्साह आता था। शायद कभी कभी गर्मी में मन कर जाता हो कि चलो आराम कर ले थोड़ा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं को, जनता को धूप में देखते थे लगता था चलो 2-3 गांव और निकाल दो, कोई बात नहीं। कभी कभी तो आखिरी गांव में जब पहुंचते थे तो मैं हरिंदर जी को कहता था कि बस और 2-3 गांव कर लो, क्या बात है। तो भी कहते थे नहीं, धूप ज्यादा है, जनता भी आना कठिन है। परिश्रम, मेहनत, पसीना, और मैं कई राउंड मैंने लिए, खास करके इन रोड शो के अलावा भी हमने कुछ क्लस्टर मीटिंग भी की, त्रावड़ी में अलग की, नीलोखड़ी में अलग की, कस्बों में जुड़ा किया है। फिर डोर टू डोर जाने का कार्यक्रम भी मैंने सभी 9 की 9 विधानसभाओं में एक दो गांव में जाके आया। और 25 तारीख को जिस दिन पोलिंग थी उस दिन भी 9 की 9 विधानसभा को सुबह से लेकर शाम तक टच किया। 7 बजे वोट डाला मैंने रामनगर में, और आखिरी 6 बजे शाम को इसराना विधानसभा का सौंदापुर गांव, उसमें 6 बजे में पहुंचा था। इस धूप में कार्यकर्ता टेबल पर बैठा है, घर से निकाल रहा वोटर्स को, पर्चियां बना रहे हैं, भेज रहे हैं, नोट कर रहे हैं, कौन आ गया, कौन चला गया। और कार्यकर्ता का आनंद और तब ज्यादा बढ़ जाता था जब पास पड़ी जो टेबल है कांग्रेस की, उसमें खाली होती थी, एक आधा आदमी होता था, 5-7 बच्चे बैठे होते, उसमें कार्यकर्ता को जोश आता था कि हमने बाजी मार ली। उसका परिणाम पर असर भी होता है। बल्कि एक जगह तो कार्यकर्ताओं ने जो सुनाया हमने कि हमारे यहाँ टेबल पर शाम के समय उन्होंने मुझे बताया कि वह कांग्रेस का एक आदमी सुबह से शाम तक बैठा रहा, मक्खियां मारता रहा, कुछ आया नहीं। उसके बाद चाय आई, कांग्रेस के लोगों ने ना भोजन की व्यवस्था की। हमारे यहाँ तो चाय भोजन सब आपस में कर लेते हैं, कोई व्यवस्था करते हैं। जब हमारे यहाँ भोजन आया तो हमने बुला लिया, भैया तो खाली बैठा, भूख है लगी, आजा खाना तो खा। आ गया, संकोच में आया होगा या जानकारी के आधार पर उसने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, गांव में इकट्ठे ही रहते हैं, पार्टी अलग है तो कोई बात नहीं, खाना आके खा लिया। खाना खा के अपनी टेबल पर फिर जा बैठा, और जाने के बाद वो 3 बजे का वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो था वो कहता है, देखो आपके यहाँ तो चाय भोजन नाश्ता सब आ गया, हमारे यहाँ ना चाय भेजी, ना भोजन भेजा, नाश्ता कुछ नहीं किया। अब मुझे लगता है कि मैंने आपका नमक खा लिया, वोट भी आप ही को दे देता हूं। इस प्रकार के उत्साह में वातावरण में हम लोगों ने जो काम किया है बहुत सराहनीय है। कार्यक्रता मित्रों, आई सैल्यूट यू। अब ये उत्साह लोकसभा का, केंद्र का चुनाव है, मोदी जी के नाम से है। मोदी जी का मंत्र जनता भी जपती है। जहां कहीं सभा में चले जाए तो मंत्र जपने लग जाते हैं लोग मोदी जी के नाम का। क्या बोलते हैं उसे मंत्र के रूप में, मोदी मोदी। अब मोदी जी तो जैसे हम एक इंसान यानी शरीर के नाते हम हैं, ऐसा शरीर उनका है, लेकिन उनको उनके नाम को मंत्र के रूप में बोलते हैं। इसका मतलब कोई विशेष बात है। हम जो मंत्र बोलते हैं राम 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 राम, सतगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, तो करते ही है ना। क्यों करते हैं? इसके पीछे एक आस्था बनी होती है। तो मैं समझता हूँ मोदी जी के नाम के प्रति आस्था लोगों की बनी है। उस आस्था का ही परिणाम है कि देश में एक अच्छा सुशासन, देश को दुनिया में एक ऊंचा स्थान दिलाने वाले, देश की ऐसी समस्याएं जो वर्षों पेंडिंग पड़ी थी, ये सब होने के बाद, हल होने के बाद जनता का विश्वास बना है कि इस प्रकार के नेता न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। उस उत्साह में हमने काम किया। चुनाव होता है, काम तो करना ही होता है। केवल मोदी जी के नाम से
पार हो जाएंगे ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी होती है। अब उस मेहनत के करने से सबका उत्साह बढ़ा हुआ है। कल टीवी वालों का भी उत्साह बढ़ा हुआ था बड़ा। लुटियन जोन में जो बैठे होते हैं ना एयर कंडीशन कमरों में, वो बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे थे हरियाणा में। रिपब्लिक जो टीवी है, रिपब्लिक टीवी के कौन है वो, अर्णव गोस्वामी, उनसे मेरी बात हुई कल रात को ही फोनों के ऊपर। थोड़ी बात हुई, ज्यादा नहीं कर पाए, लाइट चली गई। तो कहने के लुटियन जोन में तो आपको सीट दे ही नहीं रहा था, आपके यहाँ 8 से 9 सीटें आ रही हैं। मैंने कहा देखो लुटियन जोन के लोग को स्वतंत्रता कुछ भी सोचे, फील्ड की जानकारी उनको नहीं है, वो जानकारी हमको है। हमें पता कि हमने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है, जनता का कितना बड़ा भरोसा बना है। इन्हें एक विषय गांव में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी, सिर चढ़ के जादू बोलता, ऐसा जादू बोल रहा था कि नहीं? ऐसा था, ऐसा था। राम जन्मभूमि का विषय हो, इस पर हमारे परिवार जो, क्योंकि वृत्ति ऐसी है, आस्था श्रद्धा का भाव है। तो मित्रों, मेरा तो कहना इतना ही है कि आज तो मैं केवल अपने इस कार्यकर्ता भाई बहनों का धन्यवाद और आभार प्रकट करने आया हूं। उस धन्यवाद आभार प्रकट करने का ये एक अच्छा समय है, अच्छा समय है। कल 4 पानीपत की विधानसभाएं हुई हैं, आज 5 करनाल की हो जाएंगी। 9 की 9 विधानसभा का इन 2 दिनों में मेरा राउंड पूरा हो जाएगा। 4 के बाद आगे दिल्ली किस प्रकार का बुलावा आता है, अब बुलावा जो आएगा वो आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, हैं? गाना है ना कि बुलावा आया है, क्या है? चलो बुलावा आया है, मोदी जी ने बुलाया है। तो वो जब आएगा वो आपको पता लगेगा, हमको पता लगेगा। उसमें फिर नए सिरे से फिर बैठ करके अपनी बातचीत गपशप जरूर होगी। इतना निवेदन करता हूं कि ये जो उत्साह है इसको हम लोग अगले 4 महीने ये बनाए रखें, 4 महीने को बनाए रखें। क्योंकि जैसे देश में मोदी जी की तीसरी बार सरकार आई है, ऐसे ही हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार को लानी है। जो चूक हो गई, मैं नीलियो खेड़ी विधानसभा के लोगों को खास करके कहता हूं, मैंने गोंदर में ये बात दोहराई थी, जिस दिन मैं गोंदर में बात दोहराई थी, कौन कौन थे उस समय? उस दिन ये सब लोग थे कि एक चूक आपसे हो गई, एक चूक हमसे हो गई। अब इस बार वो चूक आप भी ना करना और वो हमको भी ना करनी पड़े। इशारा आप समझ ही गए होंगे। इस 5 साल में नीलो खड़ी विधानसभा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हमारी मजबूरी थी, मजबूरी आपने पैदा कर दी। आप मजबूरी पैदा करना मत, हम ताकतवर बन के आगे बढ़ते रहे। और इस समय जो अपने अनुभव बढ़े हैं, बहुत कुछ सीखता आदमी। चुनाव में प्रचार के अभियान के समय सीखता है, और खास करके जो नए लोग होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा सीखते हैं। जो बाहर से लोग अपनी पार्टी में आकर ज्वाइन करते हैं उनको तो बड़ा अजीब लगता है। हमारे विजयपाल जी बैठे, अब इनसे पूछो कितना इनको भारतीय जनता पार्टी भाई है, भाई के नहीं? आगे और बैठे हैं हमारे राजेंद्र आ रहे, गुरुमेज तो घर है पुराना, लेकिन नकली इन्होंने नकली टोपी लगा रखी थी, लेकिन आ गया अब असली जगह आ गया। तो ऐसे सब लोगों को भी हमारा दायित्व बनता पुराने लोगों का कि कंधे से कंधा मिलाकर के सब इकट्ठे मिलकर चलेंगे। कोई नया हो कोई पुराना हो, यह बहुत अंतर नहीं पड़ता। जिसने हाथ में कमल थाम लिया वो कमल का हो गया, ये कमल का हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि कोई आसानी से आता नहीं, आ जाए तो जाता नहीं।
रामलाल जी कहा करते हैं कि हमारा कोई आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, और मान लो एक आध उदाहरण ऐसा आ जाए कि जावे तो कुछ पावे नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया था वीरेंद्र सिंह जी आए गए, मेरे से बात होती रहती है, अब वो मजबूरी बताते हैं, करो क्या करूं, बेटे ने तावड़ ज्यादा लग रही थी, और बेटे की तावड़ उनसे संभली नहीं, और बेटे को कुछ मिला नहीं। एक नेता, अच्छे बड़े नेता हैं पार्टी में अभी, लेकिन वो 2014 में पार्टी में आए थे और 10 साल ठीक ठाक निकल गए। इस बार 2 महीने पहले की बात है, किसी ने मेरे कान पर डाल दिया कि ये नेता जो है ना, ये टिकेगा नहीं, ये जाएगा वापस। मैंने कभी कैसे कह सकते, मेरे हिसाब से तो नहीं, ऐसे विषय नहीं है, आपको तो शक हो रहा काम का, कि ना पूछ के देख लियो। मैंने अच्छा जी, मैंने उस नेता को बुलाया, चाय पी, गपशप की, और गपशप मैंने कहा एक बात पूछनी है, बड़ी निजी बात है तुम्हारी, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, बता सको बताओ, नहीं बता सको तो कह देना मैं बताता नहीं, तुझे पूछो। मैंने कहा मैंने ऐसे सुना है कि तुम इस बार पार्टी छोड़ के और कांग्रेस में जा रहे हो। बड़े गंभीर हो गए, एकदम गंभीर हो गए। ठीक 1.5-2 मिनट के बाद उनको उत्तर सूझा और उन्होंने जवाब दिया। तो जवाब क्या देते हैं, कहते हैं मनोहर लाल जी, बीजेपी ने मुझे इस लायक छोड़ा ही नहीं कि मैं चला जाऊं। क्या बात है, ये भी हमारे ऊपर ब्लेम लगाती है कि हमने इस लायक नहीं छोड़ा। मुझे बताना पड़ेगा, समझा मुझे कि फिर कैसे नहीं छोड़ा। कहने लगे जब मैं आया था ना, मैं बहुत सारा माल लेके आया था, माल मतलब जो कार्यकर्ता साथ आए थे, बड़ी टीम आई थी, और वो बीजेपी में इतनी रम गई है कि मैं अब अगर कह दूं वापस चलना तो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक मजाक का उत्तर था उनका, लेकिन उत्तर यही था कि हमारे यहाँ जो आता है उसको हम घर जैसा, परिवार जैसा वातावरण देते हैं। पार्टी के नाते ये नहीं है कि भी हमारा कोई स्वार्थ है, सबने मिलके देश समाज इसके लिए काम करना है। तो देश और समाज के लिए काम करना है, और राजनीति में भी उच्च आदर्श ये स्थापित करना है। राजनीति में हमेशा सत्ता को भोगने के लिए राजनीति करते रहो। किसी ने सत्ता को सेवा का साधन, ये 2013-14 से पहले कभी माना ही नहीं किसी ने, लेकिन राजनीति या सरकारें एक सेवा का साधन हो सकती हैं, ये मोदी जी ने स्थापित किया, मोदी ने स्थापित किया। और ये कांग्रेस में कहीं है नहीं, नजदीक तक भी नहीं है। आज भी वो लूट खसोट मची रहती है। विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमको अपनी पार्टी की नीतियां, रीतियां, सिद्धांत ये जनता तक पहुंचाने हैं, पार्टी ने सब पहुंचाने हैं। और जो कांग्रेस के कारनामे हैं वो भी उनको बताने हैं। एक कारनामा वो अभी भी बहुत पहले करते थे, आज असर नहीं है, लेकिन उसके पीछे लगे हुए हैं, वो है जातिगत पॉलिटिक्स, यानी कास्टिस्ट पॉलिटिक्स जो करते हैं, इसको हमने खत्म करने का बीड़ा उठाया है कि ये नेता की जाति है और नेता के वोट उसको जाएंगे, ये वोट इस जाति के उस कैंडिडेट के हिसाब से जाएंगे, ये जाति इधर जाएगी, ये जाति इधर जाएगी। और अभी सरकारें विकास का काम करती हैं, सरकारें एक दिशा देने का काम करती हैं। सरकारों की नीति क्या है, नेता क्या है, नियत क्या है, इसके हिसाब से देते हैं। सरकार विकास का काम करती है, ऐसा नहीं है एक सड़क बनाई तो लिख देते हैं उसके ऊपर, नहीं नहीं ये तो सड़क बनाई है, जो नेता के उस जाति के लोग हैं वही चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे, ऐसा होता है। एक अस्पताल बनाया, ये अस्पताल तो फलानी जाति के काम आएगा, बाकी किसी के काम नहीं आएगा, होता है। ये स्कूल है, फलानी जाति के बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ही नहीं, होता है क्या? तो जब सारे काम सबके लिए हैं, तो फिर सरकार का इखलाक क्या है? जनता को उस ओर आगे बढ़ाना है, जातियों के हिसाब से राजनीति न करें, ये हमको संदेश लेके जाना है। 2014 में हमने एक नारा दिया था, करनाल विधानसभा का चुनाव जो लड़ा था, क्या नारा था वो? नहीं, एक रानी हरियाणा एक, हम सब हरियाणवी हैं। जातियां परिवार के जो अपने होते हैं ऐसे कार्यक्रम
ब्याह शादी है, कुछ और है इसमें, या सामाजिक बुराइयों की तरफ सोच करके उन बुराइयों को दूर करना है। लेकिन समाज के नाते वोट इकट्ठा करेंगे ये विषय नहीं है। इसके नाते तो हमको सोचना पड़ेगा कि सरकार किसके लिए क्या काम करती है। हाँ, जातियां भी मोदी जी ने परिभाषित कर दी है कि हम भी अगर जातियां मानेंगे तो 4 जातियों को मानेंगे, उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। एक क्या, महिलाओं, इनके लिए काम करेंगे, महिला एक जाति है। किसान ये एक जाति है, इनके लिए काम करेंगे। युवा ये एक जाति है, युवाओं के लिए काम करेंगे, देश का भविष्य युवा है। और गरीब, अब गरीब तो हर किसी वर्ग में होता है, हर किसी कैटेगरी में, उसमें अमीर भी है गरीब भी है। तो हम काम किसके लिए करेंगे? गरीब के लिए, सबके लिए नहीं करेंगे। अमीर अपना काम अपने आप चला रहा है, हम उसे छीनेंगे भी नहीं। कांग्रेस तो कह रही है हम उनसे छीनेंगे और इधर बांटेंगे। क्या किसी की संपत्ति छीन करके दूसरे को बांटना? ये तो जिसको आप बांट रहे हो उसको आप निठल्ला बना रहे हो। उद्यम करो, गरीब को भी ट्रेनिंग दो, काम करना सिखाओ। महिलाओं को हमने कहा कि लखपति दीदी, यानी 1 लाख से 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में से अपना उत्पाद पैदा करो, बनाओ, हम उसका बिक्री की व्यवस्था करेंगे। करनाल में हमने एक साझा बाजार बनाया है। साझा बाजार में 40 कोटा कमेटी बनाए हैं कि ये जो यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयंसेवी समूह, सहायता समूह है, ये अपना उत्पाद बना के वहाँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बुक कराएं, वहाँ जाके बेचें। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के अच्छी कमाई हो सकती है। युवाओं को ट्रेनिंग देके उनको काम करने लायक बनाएंगे। लोन चाहिए लोन देंगे, मुद्रा लोन 10 लाख 20 लाख यहाँ तक देंगे। महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाएंगे। ड्रोन की फोटोग्राफी होती है, ड्रोन से दवाई छिड़की जाती है, ड्रोन से खाद नैनो यूरिया छिड़का जाता है। अब तो ड्रोन ऐसा काम करने लगे हैं कि अगर 4 मंजिल या 10 मंजिल मकान के ऊपर वाला आदमी कहीं सब्जी वाले को फोन कर दे वहीं से कि मेरे यहाँ 5 किलो सब्जी भेज दो, तो वो ड्रोन में सब्जी लाता है और ड्रोन का बटन दबा के उसकी 20वीं मंजिल पर जाके पहुंचा के आ जाता है, 2 मिनट में करके आ जाता है। तो इस प्रकार की ड्रोन की ट्रेनिंग महिलाओं को देके महिलाएं उससे लखपति बन सकती है। तो रोजगार करना, काम करना, ये हमारा प्राथमिकता है। मित्रों, कांग्रेस की इस प्रकार की जो भूछापन है, गलत तरीके से प्रचार करते हैं, लोग लुभावने नारे देते हैं, हम आएंगे तो ये आएंगे, हम आएंगे तो ये आएंगे। अरे हम कहेंगे कि आप आओगे कहां से, कैसे आओगे? आ ही नहीं सकते, क्या करोगे? वो कहते हैं ये 400 सीटें ले जाएंगे ना, संविधान बदल देंगे, 400 सीटें ले जाएंगे, मोदी जी सारी उम्र के लिए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे भाई, जनता चुनेगी तो मोदी जी सारे जन्म क्या 4 जन्म आएंगे मोदी जी, तब भी जनता के पर चले जाएंगे। ऐसी क्या दिक्कत हो रही है? तो मित्रों, हमको अब आगे बढ़ना है, योजनाएं बनानी है। 4 तक का परिणाम जो है, हालांकि इसके सब अनुमान सबने लगाए हुए हैं, कार्यकर्ताओं ने भी अनुमान लगाए हैं, हर बूथ के नाते लगाए हैं। हमारी जिलाध्यक्षों की टीम ने बैठ के भी सब विधानसभा विश्लेषण दिया है। एक एक विधानसभा के जो लोग हैं उन्होंने भी लिखा है। मीडिया के लोग अलग से अपना खाक छान रहे हैं, जा रहे हैं इधर उधर, खाक छाना में मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। खाक छानने के 2 मतलब होते हैं, एक तो होता कुछ नहीं मिल रहा है, एक होता है मेहनत कर रहे हैं खूब गहराई तक, नीचे तक। कल मैं देख रहा था, एक एजेंसी ने 972 लोग इस चुनाव परिणाम को जानने के लिए लगाए देश में। 1 महीने तक हर चुनाव के समाप्ति पर वहां उनके लोग पहुंच जाते हैं, लोगों से पूछते हैं काम को डाल के आए, कोई बताए तो ठीक, नहीं बताए तो दूसरे से पूछते हैं। फिर लाखों लोगों का परिणाम क्या निकला ये एग्जिट पोल में बताते हैं। धन्यवाद है मीडिया वालों का। सरकार बनाने का काम तो तीसरी बार का कर ही चुके हैं। अब थोड़ी सी कमी 400 में रखी हुई है इन्होंने, वो 400 में 4 जून को प्रत्यक्ष आ जाएगा। और अब तो अनुमान लगाने में एक और नया वर्ग खड़ा हुआ है, वो खेल भी खेलते हैं इसका। कौन बोला? सट्टा बोला। अच्छी बात नहीं है ये, फिर भी जिनका है शौक, हम क्या करें, हम तो रोक नहीं सकते उनको, लेकिन कुछ ना कुछ सूंघते रहते हैं। आपसे उनसे पूछेंगे, ऐसा पता लग जाए ना कि ये सट्टे के लिए पूछ रहा है, उसको बताना नहीं चाहिए। नहीं तो या तो आपको वो फंसा देंगे या आप उनको फंसा दोगे। कल को वो कहेगा, लो जी आपने तो कहा था हमारी 10 सीटें आएंगी, मैं तो 10 का सट्टा लगाया, सीटें तो आ गई 8, मैं तो मारा गया।
पहली बात तो उसने हमारे से पूछ के लगाया ही क्यों। दूसरा, ये चीज कोई अच्छी चीज नहीं है। प्रत्यक्ष जो होना है होना है। हाँ, 4 तारीख को एक परीक्षा जो है उसका परिणाम जो निकलेगा वो परिणाम जनता का तो है ही है, एक परिणाम हमारा भी होगा। क्या परिणाम निकलेगा? हमारे जो अनुमान है वो कितने ठीक है, वो अनुमान कितने ठीक है। मानो हमारे में से किस कार्यकर्ता ने कहा मेरे बूथ पर बीजेपी के 500 वोट आएंगे, अगर तो 510 490 आए तो वो ठीक है। अगर कहीं 500 के बजाय वहां 700 वोट आ गए, भले ज्यादा आ गए हैं, तो भी कार्यकर्ता ने कहीं कंजूसी दिखाई है, उसको अनुमान लगाना ठीक आता नहीं। या 500 के बजाय वो रह गए 350, तब भी कार्यकर्ता ने ठीक अनुमान नहीं लगाया, वो उत्साह में आके 500 कर गया, उत्साह में आके कर गया। ये हमारी ट्रेनिंग है। इस बार अगर हमारे जो अनुमान हैं ठीक नहीं निकले, सोचना क्यों नहीं निकले। अगली बार या तो हम उसको भांप नहीं पाए, उसकी वोटर की नब्ज को नहीं भांप पाए, हमारे बूथ का है, हमारा पड़ोसी है, ये तो भांप लगी जाना चाहिए कि इसने कहाँ डाला होगा। तो इसलिए ये ट्रेनिंग लगातार अपनी होती रहे, इसका लाभ अगले चुनाव में होता रहे। कार्यकर्ताओं की प्रयोगशाला, इसके अंदर बहुत बड़ा एक उपयोग होता है। और हम अगली बार यानी ये सारे विषय जनता में बता करके, मैं जो कह रहा था कि कांग्रेस की जो कमियां हैं वो जनता को बतानी चाहिए, किस प्रकार से वो भ्रमित करते हैं। और जनता को जितना बताएंगे ये तरीका, वो दूसरा तरीका मीडिया में उनको बताएंगे। पार्टी के जिन लोगों के जिनमें काम है वो मीडिया में बताएं, अपने अपने वर्ग में बताएं। और अगली बार यानी फिर भाजपा सरकार तीसरी बार बीजेपी के हरियाणा में आए, इस तैयारी के साथ आप बढ़ें। और एक बात और सूचना देके मैं बात करता हूँ, क्योंकि पूरा लोकसभा क्षेत्र लगभग 550 पंचायत हैं, 150 से ज्यादा वार्ड है, तो 700 इकाइयां हैं, 2000 पोलिंग बूथ है, 20 लाख वोटर है। इन सब में मेंबर पार्लियामेंट अकेला घूम नहीं सकता। बाद में फिर हमको तो मिले नहीं जी, हमारे पास आए नहीं जी। इसकी व्यवस्था करेंगे कि हर विधानसभा में एक व्यक्ति को हम इसका इंचार्ज बनाएंगे कि वो लोगों से कोऑर्डिनेट करे, केंद्र सरकार के जो काम होते हैं उनके लिए। हर जिले में भी एक व्यक्ति हो, तो ऐसा कुल मिला के 2 जिलों में 2 लोग और 9 विधानसभा में 9 लोग, तो 9 और 2 11 लोगों की एक टीम होगी। ये टीम इस लोकसभा क्षेत्र की पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोगों के जो काम है वो भी आ सके, केंद्र की योजना उनको बता सके। एक सजीव संपर्क ये बना रहे, चाहे एमपी के साथ रहे, चाहे एमपी के प्रतिनिधि के साथ रहे। तो इस प्रकार का काम अपना करेंगे हम, आप सब मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आप